बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है नेचुरलिज्म। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि नेचुरलिज्म मूवमेंट क्या है, इसका एम क्या था, इसके कौन से कंपोनेंट रहे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, नेचुरलिज्म के पीछे फ़िलासफ़ी क्या है एज ए एजुकेशनल फील्ड के अंदर, लिटरेचर में इसको कैसे देखते हैं, इसको डिफरेंट आइडियोलॉजीज जैसे आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, इनके साथ कैसे देखते हैं, नेचुरलिज्म की थ्योरी क्या है और हमारी अपनी लैंग्वेज उर्दू हिंदी के अंदर नेचुरलिज्म एज अ फिलोसफी कैसे वर्क कर रही है। आज की इस वीडियो में नेचुरलिज्म को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। जो भी नोट्स मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी वो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएंगे www.bseln.com। इस पे आपको नोट्स पीडीएफ इजीली मिल जाएंगे। नेचुरलिज्म की डेफिनेशन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी। नेचुरलिज्म एक ऐसी लिटरेरी मूवमेंट है जो लेट 90s और अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पीरियड में इमर्ज हुई थी। डिफरेंट यानी कि इस टाइम पीरियड के जो राइटर्स होंगे लेट 19th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी के राइटर, उन्होंने इसको प्रमोट किया और उन्होंने इस पे ज़्यादातर काम किया। ये जो मूवमेंट है इस पे सबसे ज़्यादा काम फ्रांस में किया गया। फ्रांस से ये मूवमेंट निकली थी और इमली जोला जो थी वो फाउंडर हैं। उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था और इस टर्म के ऊपर अपना पहला वर्क प्रोड्यूस किया था, जिसको हमने डिटेल में देखना है। लेकिन अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेचुरलिज्म बेसिकली एक लिटरेरी मूवमेंट है जिसके अंदर राइटिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि जैसी चीज़ असली हकीकत में है उसमें कोई भी फैंटेसी या फैंसी ना जोड़ें, उसके अंदर कोई भी आइडिया, इमेजिनेशन या आइडियलाइज उसको ना करें पोर्ट्रे करते हुए, उसको बताते हुए। उसके ऊपर आप कोई भी एक्सटर्नल चीज़ों में एम्फोसिस नहीं करते। जो चीज़ जैसी है, जो उसके एनवायरनमेंट थे, जो सर्कमस्टांसेस थे, एज इट इज़ आप उसको दिखा देते हैं। अगर रियलिटीज़ हार्श हैं तो हार्श दिखाएं, अगर अच्छी है तो अच्छी दिखाएं। इसके अंदर कोई बनाव सिंगार की ज़रूरत ही नहीं है। नेचुरलिज्म के स्टाइल के अंदर जो भी करेक्टर्स की लाइफ होती है उसको रियली यानी कि जो होता है रियलिस्टिकली डिपिक्ट करने की कोशिश की जाती है। उनका इन्वायरमेंट जो है वो कैसा है और उसका क्या इन्फ्लुएंस है, उनकी कैसी सोशल कंडीशन है, उनकी क्या ज़िंदगी है जो आम हम लोग आपस में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बिल्कुल वैसा। उसके अंदर ना ज़्यादा कोई रोमांस ऐड करना, ना उसमें कोई इमेजिनेशन ऐड करना, ना उसमें कोई आइडिया। कोशिश करना कि टू द पॉइंट रखें बातें, यानी कि जो बात जितनी है उसको उतना ही दिखाना, उतना ही बताना। आप नेचुरलिज्म को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं तो उसके अंदर आपको करेक्टर अपनी लाइफ से कदरे करीब रखते हैं। अभी रिसेंटली एक ड्रामा आया था जिसका नाम था बेबी बाजी। लोग उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर गए थे क्योंकि उन्हें उसमें अपनी ज़िंदगी नज़र आने लगी थी। इसी तरह बहुत सारे स्टार प्लस के ऐसे ड्रामे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ड्रामा गुजरा था नागिन, उसके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं। अब सुपर नेचुरल एलिमेंट्स नेचुरल नहीं है। हम बेशक उनको अपनी किताबों में लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उन पर बिलीव रख सकते हैं, लेकिन वो असल ज़िंदगी में नहीं होते। लेकिन मेन कैरेक्टर्स जैसे कि पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाए जाते हैं मोस्टली वो असल ज़िंदगी में मिलते हैं, वो वैसे ही होते हैं। नेचुरलिज्म लिटरेचर के अंदर इस तरीके से है कि कोई भी पोइम, कहानी, ड्रामा या नॉवल ऐसे लिखा जाए जैसे हमारी आम जिंदगी है, जो हम आम फैमिली रखते हैं, जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, नॉर्मल कॉमन लाइफ जिसके अंदर हमारी घर भी नॉर्मल है, हमारा लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टाइल भी नॉर्मल है, कोई भी एक्स्ट्रा वैगेंट कोई चीज़ नहीं मौजूद। जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जैसे हैं, वैसी ही चीज़ को दिखाना, ना उसको बेहतर दिखाना, ना उसको वर्स करके दिखाना। जैसे कि बहुत सारे ड्रामे ऐसे होते हैं जिनमें हम चीज़ों को वर्स करके दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा करके दिखाते हैं। और बहुत सारे ड्रामे, फिल्में, पोइम्स ऐसे होते हैं जिनमें हम बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। जैसे यूलिसिस एक पोइम थी, उसमें बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बयान किया गया था। हैमलेट था, उसमें भी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया था। लेकिन मोस्टली आजकल का जो कॉन्टेम्प्रेरी टाइम पीरियड में चीज़ें जनरेट हो रही हैं, जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो ड्रामा, जो मूवीज़, जो नॉवल बन रहे हैं, वो मोस्टली नॉर्मल लाइफ को दिखाते हैं। पहले टाइम पीरियड में समझा जाता था कि लिटरेचर जब भी आर्टिस्टिक वैल्यू को हो सकता है जब भी उसकी वैल्यूज़ जो है वो
इन्हांस हो सकती है, आया उसको बहुत बेहतरी बनाया जा सकता है कि जब उसके अंदर मुख्तलिफ हम चीज़ें ऐड करते हैं। लेकिन नेचुरलिज्म ने इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज किया। उसने कहा जो असल ज़िंदगी है लोगों की, जो उनकी असल सराउंडिंग है, सिचुएशन है, जिसके अंदर वो खुद को महसूस करते हैं, उसको दिखाना चाहिए। नेचुरलिज्म बेसिकली हर उस डिटेल पे फोकस करता है जिसके अंदर असलियत दिखाई जाती है, ना कोई एक्स्ट्रा इमोशन, ना कोई एक्स्ट्रा ड्रामा, ना कोई एक्स्ट्रा चैलेंजेस। जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, जैसे हम आपस में गुजारते हैं, बिल्कुल नेचुरल। आपके घर में जो सिचुएशन है, जो मेरे घर में सिचुएशन है, जब उनको डिपेक्ट करते हुए ड्रामा बनाया जाता है, बिल्कुल सेम वही दिखाया जाता है नॉवल, पोइम, तो वो नेचुरलिज्म के अंदर आता है। आप इन ड्रामों के अंदर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं देखते। आसमान और ज़मीन एक नहीं हो जाता, ये नॉर्मल होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा शौक, बहुत ज़्यादा इनके अंदर वैरायटी, एक्स्ट्रा एग्जेजरेटेड ऑक्सीमोरॉन्स यूज़ नहीं किए गए होते। इनके अंदर कॉमन चीज़ें दिखाते हैं। हो सकता है आपका इंटरेस्ट डेवलप ना हो, लेकिन आप कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि आप वो सेम लाइफ गुजार रहे होते हैं। नेचुरलिज्म, जब नेचुरलिस्ट जो राइटर हैं जब नेचुरलिज्म को डिपिक्ट करते हैं या इसकी थीम को यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो उनके करेक्टर होते हैं ना, वो उनको इस तरीके से दिखाते हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंट उनको इफ़ेक्ट कर रहा है, किस तरीके से उनकी फैमिली उनको इफ़ेक्ट कर रही है, उनकी सोशल कंडीशन किस तरीके से उनको इफ़ेक्ट कर रही है। इमली जोला का मैंने आपको बताया था कि जो फाउंडर है नेचुरलिज्म की, इन्होंने अपना एक वर्क प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था जर्मिनल। इसके अंदर वो बेसिकली कोल माइनर जो होते हैं, यानी कि जो कोयले की कान में काम करते हैं, उनकी असल ज़िंदगी दिखाई थी। उनके असल कैरेक्टर को डिपिक्ट किया कि वो कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनकी सोशल कंडीशन क्या होती है। मोस्टली जो टाबू टॉपिक्स के ऊपर हमारी मूवीज़ बनती हैं, जैसे कि अगर कोई यूनिसेक्सुअल पे बन गई या फिर कोई किसी गे पे मूवी बन गई, तो वो चीज़ें डिपिक्ट करते हैं मोस्टली कि जो वो असल ज़िंदगी में फेस कर रहे होते हैं। मोस्टली जब नेचुरलिज्म को लिटरेचर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो जो राइटर है वो टोटली ऑब्जेक्टिविटी से काम लेता है, कोशिश करता है कि सब्जेक्टिव होके काम ना करे, बल्कि सबके लिए काम करे ताकि सब कनेक्ट कर सकें। मोस्टली इसके अंदर पैसिमिस्टिक यानी कि मायूस पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है, क्योंकि हमारी असल ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती, एग्जेजरेशंस नहीं होती, वो कहानियों में होती है। असल ज़िंदगी तो बोरिंग होती है, इसलिए थोड़ा सा हमें पैसिमिस्टिक लगता है। नेचुरलिज्म का एम होता है कि लिटरेचर के अंदर चीज़ें दिखाना जो असल ज़िंदगी में पाई जाती हैं और तमाम लोगों के साथ तकरीबन तकरीबन पाई जाती हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक केस नहीं है। लाइफ की जो हार्श रियलिटीज़ होती हैं, जैसी होती हैं वैसी दिखाते हैं। राइटर कोशिश करता है कि बताए कि असल ज़िंदगी के अंदर जो इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है, कैसे उसका फेथ उसको इफ़ेक्ट करता है, इन्वायरमेंट, सोशल कंडीशन कैसे उसके एग्जिस्टेंस को आल्टर करती हैं, उसको चेंज करती हैं, कैसे ये जो फैक्टर है उसके बिहेवियर और आइडेंटिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं। 3 ऐसे मेजर कंपोनेंट हैं नेचुरलिज्म के, जो अगर आप किसी वर्क के अंदर पढ़ते हैं, आपको महसूस होते हैं, तो वो जो वर्क है वो नेचुरलिज्म की थीम को फॉलो करता है। पहला कंपोनेंट जो मौजूद है वो डिटर्मिनिज्म है, दूसरा पेसिमिज्म है, तीसरा ऑब्जेक्टिविटी है। डिटर्मिनिज्म का मतलब ये होता है कि जो हमारा करेक्टर होता है, मेन हो गया, साइड हो गया, ये जिस पे नॉवल, ड्रामा, पोइम लिखा गया है, उसको दिखाते हैं कि वो एनवायरनमेंट के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है। उसकी जो सोच है चेंज हो रही होती है उसके सोशल कंडीशंस की वजह से। वो अपनी अलग कोई हीरो वाली या हीरोइन वाली पर्सनैलिटी नहीं रखता। उसको एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं, उसकी फैमिली हो गई, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, उसकी जॉब हो गई, उसको तंग कर रहे होते हैं, अल्टर कर रहे होते हैं। पेसिमिज्म आपको इसके अंदर नजर आएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं होते। सोशल लाइफ दिखाई गई होती है, एक इंसान की असली जो स्ट्रगल है, उसकी जो रियलिटी है लाइफ की, क्योंकि लाइफ के अंदर हमेशा हैप्पीनेस नहीं रहती, मेजॉरिटी सैडनेस होती है, कभी कभी इंसान को खुशी मिलती है। तो इसके अंदर पेसिमिज्म ज़्यादा नज़र आता है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाता है, तमाम लोगों की बात होती है, यानी कि जो आपका करेक्टर होता है वो बिल्कुल बाइज्ड नहीं होता, वो अनबाइज्ड होता है। और उसके अंदर कोशिश की जाती है कि रियलिटी दिखाएं और एक ऐसा फिनोमेना दिखाएं ताकि सब उससे कनेक्ट कर सकें। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि एक ऐसी बात करना जो सबके अंदर मौजूद हो। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बहादुर नहीं होते, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मामला फहम नहीं होते, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं होती। तो ऐसे लोगों को जब दिखाया जाता है कि एक इंसान है जो कंफ्यूज है, जो सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, तो बहुत सारे लोग उससे कनेक्ट कर जाते हैं इस चीज़ को देखते हुए कि हम भी नहीं कर सकते। इसके बाद मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं नेचुरलिज्म के। जब भी कोई आप नेचुरलिज्म का वर्क पढ़ेंगे उसके अंदर आपको
ये चीज़ें लाजमी मिलेंगी कि डिटेल और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होगी करेक्टर की, वो सोशल सेटिंग की, हर चीज़ आपको रियलिटी के अंदर मिलेगी। कोई भी आपको सुपर नेचुरल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रावेगेंट या फिर एग्जेजरेटेड चीज़ नहीं मिलेगी। इसके अंदर कॉमन चीज़ों पे एवरीडे जो हमारी असल ज़िंदगी की है, हमारी असल जो कार है, जो मोटरसाइकिल लोग ड्राइव करते हैं होंडा, वो हैं नॉर्मल ऑटोज़ जो हम यूज़ करते हैं, रेडी का खाना, होटल्स का खाना, अब हमारे जब फ्लैट्स होते हैं उनको दिखाना, डेली लाइफ की चीज़ों को दिखाना। इसके अंदर इंसान के बिहेवियर को, मोस्टली जो मेन करेक्टर होता है ना, उस पर फोकस किया जाता है, उसके मोटिव, उसके इंस्टिंक्ट, उसके डिज़ायर के ऊपर कि कैसे ये चीज़ें, कैसे वो बंदा वर्क कर रहा है। इसके बाद इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसके इर्द गिर्द का, उसके इर्द गिर्द के जो करेक्टर होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ताकि वो दिखाएं कि उसके इन्वायरमेंट उसको कैसे इफेक्ट कर रहा है। इसके अंदर मोस्टली स्ट्रगल और कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है क्योंकि तमाम इंसानों की ज़िंदगी, हर कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं होता, हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल, उसके अपने कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और जब भी आपको ऑब्जेक्टिविटी की चीज़ दिखाते हैं तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि जैसे कि जॉब हो गई, जॉब ढूंढना, जॉब की जो स्ट्रगल है वो तमाम लड़के और लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। 10% लोग ये फेस नहीं करते होंगे, लेकिन 90% लोग ये कन्फ्लिक्ट लाइफ के अंदर फेस करते हैं। ये एजुकेशन का जो स्ट्रगल है लोग करते हैं, 90% लोग, बल्कि 100% लोग इसको, इस स्ट्रगल को करते हैं। अर्निंग जो करना, ये सारी वो कॉमन चीज़ें हैं जो असल लाइफ के अंदर होती हैं। इसके अंदर एब्सेंस ऑफ सेंटिमेंट्स होता है, यानी कि जो इमोशंस होते हैं ना वो कम दिखाए जाते हैं। जैसे कि रोमांस को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करके दिखाया जाता है, बलून्स, फ्लावर्स, टेडी बेयर, लेकिन असल ज़िंदगी के अंदर रोमांस ऐसा नहीं मिलता। तो इसके अंदर कम सेंटिमेंट्स दिखाए जाते हैं, नॉर्मल चीज़ें दिखाई जाती हैं। नेचुरलिज्म अगर एजुकेशन के अंदर देखें तो इसको नेचुरल साइंसेस से क्रॉस करके पढ़ा जाता है। इंसान की तमाम चीज़ें, उसकी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, थिंकिंग, रीजनिंग, सारी चीज़ें। नेचुरलिज्म को लिटरेचर में जितने भी ऊपर मैंने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और 3 कंपोनेंट बताए हैं, आप वो जिन जिन वर्क के अंदर देखेंगे, जिन जिन वर्क को आप पढ़ेंगे, उनमें आपको ये वो लिटरेचर आप कह सकते हैं कि नेचुरलिज्म है। इसके अलावा इनके अंदर मोस्टली जो हमारी कॉमन थीम्स होती हैं, पोवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी, इसके अलावा ह्यूमन बिहेवियर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर या नेचुरलिस्ट जो फॉलोअर्स हैं वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा एमिली जोला और स्टीफन क्रेन के जो वर्क हैं ये आपको नेचुरलिस्ट या नेचुरलिज्म इनके अंदर आपको नजर आएगा क्योंकि ये नेचुरलिस्ट ऑथर है। इंग्लिश और अमेरिकन लिटरेचर के अंदर अगर बात करें तो दोनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो लोग ज़्यादातर फोकस इस चीज़ पे करते हैं कि ह्यूमन नेचर को दिखाएं असल ज़िंदगी के अंदर। इंडिया, पाकिस्तान, इन ड्रामों में फिर आपको तख़य्युल और ख़यालात मिल जाता है, लेकिन जो नॉन फिक्शन साइड है इंग्लिश की, जो बहुत ज़्यादा फिक्शनस नहीं है, उसमें नॉर्मल लाइफ मिलता है, मार्वल और डीसी को छोड़ के। इसके अलावा नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, इनके अंदर क्या डिफरेंस आता है? नेचुरलिज्म के अंदर हम इम्पेरिकल और साइंटिफिक अप्रोच पढ़ते हैं। आइडियलिज्म के अंदर हम आइडिया और माइंड पढ़ते हैं, इमेजिनिज्म पढ़ते हैं। प्रैग्मेटिज्म के अंदर हम फोकस करते हैं कि असल ज़िंदगी का एक्सपीरियंस क्या है या प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। अब नेचुरलिस्ट थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। नेचुरलिज्म के अंदर बहुत सारी थ्योरीज भी मिलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट थ्योरेटिकल वर्क्स हैं जो कि डिज़र्व करते हैं कि उनकी एक अलग सेपरेट वीडियो हो, लेकिन तमाम की तमाम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि उनके अंदर एम्पिरिकल एविडेंस हो, यानी कि असल ज़िंदगी में होने वाले एविडेंस हो, और साइंटिफिक मेथड यानी कि साइंस और रीज़न उनके ऊपर लाजमी डाला गया हो। इन ये नेचुरलिज्म या नेचुरलिस्ट थ्योरी जो है वो रिजेक्ट करते हैं सुपर नेचुरल चीज़ों को, कि भाई जैसे सुपर जो चीज़ नेचर से हट के है, जैसे जिन, भूत, प्रेत, सुपरस्टिशंस, ये सारी चीज़ें सुपर नेचुरल चीज़ें, तो नेचुरलिज्म इनके खिलाफ जाता है। जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर नेचुरलिज्म मिलता है, बिल्कुल वैसा उर्दू के अंदर भी मिलता है। उर्दू का जितना भी लिटरेचर है जो कि असल ज़िंदगी पे फोकस करता है, जो असल लोगों की बातें बताता है, असल लोगों के एक्सपीरियंसेस को डिपेक्ट करता है। सेम गोज़ फॉर हिंदी, हिंदी के अंदर भी ऐसा ही होगा, हर लैंग्वेज के अंदर ऐसा ही होगा। उम्मीद है कि नेचुरलिज्म का ब्रीफ ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह।